का इफेक्ट ये हुआ है कि सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। कब कई बार अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, जब हम हार्वेस्टिंग करने के लिए जाते हैं आलू की तो पानी बरसने लगता है। जब हम आलू को किसान भाइयों नमस्कार, मैं सुखदेव पोटैटो सीड फार्म से। हमारे फार्म पे एक प्रोग्राम रखा गया था आलू की खेती को लेकर। 6 से 7 वीडियो डॉक्टर साहब की आएंगी, भटनागर जी की, CPRI में जो साइंटिस्ट हैं। आप पूरी वीडियो देखना और सभी वीडियो देखना और आलू की खेती करने वाले किसान भाइयों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। जो 1969 के अंदर था, जो 1959 के अंदर था, और आज जब हम 2023 के अंदर जा रहे हैं तो ये देखिए बिल्कुल अलग टाइप की स्थितियाँ हैं। उस समय जिस तरीके की स्थितियाँ थी कि गर्मी सर्दी बरसात का एक डेफिनेट सिनेरियो था कि इस टाइम ही गर्मी होगी, इसी टाइम सर्दी होगी, इसी टाइम बरसात होगी। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से आप ये देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब का इफेक्ट ये हुआ है कि सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। कब कई बार अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, जब हम हार्वेस्टिंग करने के लिए जाते हैं आलू की तो पानी बरसने लगता है। जब हम आलू को लगाने के लिए जाते हैं तो तापमान बहुत अधिक होता है। तो ये सब परिस्थितियां आएंगी। इन परिस्थितियों को भी हम लोगों को जो है सामान्यतः इनसे भी हमको फाइट करना है, और फाइट करने के बाद जो है इसीलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होंगी वो मिलकर के ये काम कर रही हैं कि किस तरीके से हम ऐसी किस्मों का विकास कर सकें कि वो अधिक गर्मी को भी आलू बर्दाश्त कर सके, अधिक बरसात को भी पानी बर्दाश्त कर सके, और उसकी पैदावार के ऊपर क्यों असर ना पड़े। क्योंकि अभी आपको मालूम है कि पूरे देश में 140 करोड़ लोग हैं। उन 140 करोड़ लोगों को पूरा उनकी खाद्यान्न समस्या को हल करने का प्रयास पूरा देश करता है। और अभी आप ये देखिए कि लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तो वो क्यों दिया जा रहा है? वो सब आप लोगों की मेहनत, वैज्ञानिकों के प्रयास, किसानों के प्रयास, इन सब का मिला जुला परिणाम है। कोविड के दौरान आप देखिए कि पूरी विश्व के अंदर जो है बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी वो हिल गई, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जो सबलता के साथ जो है, निर्भीकता के साथ जो है वो खड़ा रहा। सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, सारा इन्वायरमेंट बंद था, सब कुछ बंद था, लेकिन हमारे पास खाद्यान्न भरपूर था। इसलिए हम पूरे देश की सेवा कर सके और सेवा कर करके अपने देश को जो है वो आगे बढ़ा सके। और उसी कड़ी के अंदर जो है पिछले आगे 5 साल के लिए भी जो है हमारे देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो है खाद्यान्न गरीबों के लिए जो है वो फ्री कर दिया। वो इसीलिए कर दिया कि क्योंकि हमारे पास भरपूर भंडार हैं खाद्यान्नों के, लेकिन उन भंडारों के साथ साथ जो है अभी देखिए क्लाइमेट चेंज के अंदर जिस तरीके से वातावरण में बदलाव हो रहे हैं और दूसरी चीज़ें कर रही हैं, तो ये पूरा विश्व प्रभावित है। तो उसको काउंटर करने के लिए जो है CPRI जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है हम इनको काउंटर कर सकें। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हमें गर्मी होती है, सर्दी होती है, बर्दाश्त होती हैगी, तो हम अपने शरीर को उस हिसाब से परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन एक पौधा जो कि खेत के अंदर लगा हुआ है वो तो खुले आसमान के नीचे है, तो वो किस तरीके से उस चीज़ों को बर्दाश्त कर सके कि अधिक बरसात हो तो बर्दाश्त कर सके, अधिक तापक्रम हो तो बर्दाश्त कर सके, और उसके अंदर आलू बनने की प्रक्रिया के लिए भी एक निश्चित तापक्रम रहेगा। अगर वो तापमान नहीं मिलता उस टाइम पे तो आलू बनने की प्रक्रिया नहीं होती। कई बार आप ये देखें नहीं, कई किसानों की शिकायत होती है कि हमारे तो खेत के अंदर जो है वो आलू बहुत छोटे बने, या कई बार किसान ये बताते हैं आकर के कि हमारे आलू का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो गया। तो ये सब चीज़ें हमारे जो वातावरण के अंदर परिवर्तन हो रहेंगे उनसे प्रभावित होंगी। दूसरा, अभी इस क्षेत्र के अंदर मैंने पिछले जो 1-1.5 महीने से ये ऑब्जर्व किया कि आप लोग जो होंगे लागत के ऊपर ज़रूर काम कीजिए। जो हमारी कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं, लगाते समय जो है उसकी लागत को कम करने का प्रयास कीजिए। अभी हम अंधाधुंध जो है कीटनाशकों का, फफूंदनाशकों का और दूसरे केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं, खादों का बेतहाशा उपयोग कर रहे हैं। अगर किसी किसान ने जो है अपने पास के खेत में 1 बैग यूरिया का डाला है तो वही कोशिश करता है दूसरा वाला पास वाला किसान डेढ़ गुना यूरिया डाल देगा। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ की एक क्षमता है, और वो उस क्षमता से अधिक अगर आप किसी चीज़ को, किसी को भी कोई चीज़ देंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, और जो भूमि हैगी उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। तो मैं ये भी आपको एक संदेश देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि हमको अपनी उस भूमि को जो है अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए भी सुरक्षित रखना है। क्योंकि 1 ग्राम जो मिट्टी रहेगा उसको बनने के अंदर 200 से 250 साल
200 से 250 साल लगते हैंगे। तो अब आप समझिए कि हमारी तो 2 या 3 जनरेशन्स निकल जाएंगी उस 1 ग्राम मिट्टी को बनाने के लिए। तो भगवान ने, गुरु ने हमको ये चीज़ दी है, इसको प्रसाद समझ करके हमको स्वीकार करें, और स्वीकार करने के बाद जो हैंगे उसकी उर्वरा क्षमता को बना करके रखें। अगर ये नष्ट हो गई तो इसको बनाना बहुत मुश्किल है। बाकी सब चीज़ें बना सकते हैं हम लोग, लेकिन मिट्टी का निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले जो हैगा सरकार ने ये कहा कि हम जो हैगा मिट्टी की जो हैगा जांच कराएं। हम अपने